वेल, लास्ट क्लास में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग नेक्स्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केसेस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केसेस से पहले आपको मैंने लास्ट पार्ट 1 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया था, उसी का आगे कंटिन्यूशन में है नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गुडविल होता क्या है। गुडविल एक इनटैंजिबल असेट होता है जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। इंटैंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। बस इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर एक चीज ध्यान रखना, गुडविल का मतलब है पूरा अमाउंट जितना फर्म की वैल्यू है उसे हम लोग बोलते हैं गुडविल। ठीक है, जितनी भी गुडविल की जितनी भी फर्म की रेपुटेशन है उसे कैलकुलेट करा जाता है गुडविल की फॉर्म में। तो ये पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू है 5 लाख। अगर हम लोग शेयर निकालना चाहते हैं न्यू पार्टनर का अगर हम लोग शेयर निकालना चाहते हैं, सपोज एक नया पार्टनर आ रहा है सी का सपोज हम लोग शेयर निकालना चाहते हैं और हमने ये अज्यूम कर लिया कि सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो उसका ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया न्यू पार्टनर का, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हो गया फिर 1 लाख रुपीस। राइट, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। इंटैंजिबल असेट जो है, गुडविल को इंटैंजिबल असेट बोला जाता है व्हिच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करा गया है। गुडविल की वैल्यू है 5 लाख, सपोज ये पूरी फर्म की वैल्यू है। अगर सी का आप शेयर निकालना चाहते हो तो आपका जितना भी अमाउंट है वैल्यू उसके आप शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो, जो भी सपोज एक फर्म है जिसमें ए एक पार्टनर है और बी एक पार्टनर, ये भी पार्टनर है, ये 2 पार्टनर है। सी एक नया पार्टनर आना चाहता है फर्म के अंदर, तो जब ये सी आएगा तो सी 2 चीजें लेकर आएगा। कैपिटल तो ये लाएगा ही लाएगा और साथ में ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आएगा। ठीक है, मैंने इसे गुडविल लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आएगा ये। तो ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, इनकी एंट्री पास करते हैं जब कोई भी पार्टनर कैपिटल लेकर आता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। तो देखो, मैंने इसे केसेस में डिवाइड करा हुआ 7 केसेस में। जब व्हेन इनकमिंग और न्यू पार्टनर brings his share of premium for goodwill and it is withdrawn by old partner। एक पार्टनर भी विड्रॉ कर सकता है या पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर, सपोज 2 पार्टनर्स है तो दोनों के दोनों पार्टनर भी विड्रॉ कर सकते हैं। और ये अमाउंट वो विड्रॉ कर सकते हैं प्राइवेटली। अगर कोई भी प्राइवेटली पैसा निकालता है
ठीक है, अगर कोई भी प्राइवेटली पैसा निकालता है तो आप ये चीज ध्यान रखना, आप इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते, नो एंट्री। ठीक है। सेकंड केस, ये बस ये ध्यान रखना, प्राइवेटली वर्ड लिखा होता है, प्राइवेटली वर्ड का मतलब है नो एंट्री। सेकंड केस, when new or incoming partner brings his share of premium for goodwill in cash and it is retained in business। जब इसे रिटेन करा जाता है बिजनेस में तो आप क्या करते हैं, इस केस की पहचान ये है, आपको यहाँ पर लिखा होगा रिटेन इन बिजनेस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखा होगा रिटेन इन बिजनेस। तो सबसे पहले व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स ओनली कैपिटल, अगर पार्टनर सिर्फ कैपिटल लेकर आता है तो एंट्री होती है आपकी। अगर पार्टनर सिर्फ कैपिटल लेकर आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट। ये कैश की फॉर्म में भी लेकर आ सकता है, चेक की फॉर्म में भी लेकर आ सकता है। टू न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, फिक्स कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट आ जाएगा, और अगर नॉर्मल आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखा होगा तो आपका करंट अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो एंट्री पास हुई, नॉर्मल कैपिटल लाने की एंट्री है, नॉर्मल जनरल एंट्री है। अगर कोई भी पार्टनर कैश लेकर आता है तो कैश हमारे पास आया और नए पार्टनर ने कैश दिया, इसलिए हमने क्रेडिट करा। ये है सिर्फ ये कैपिटल लेकर आता है। तो नेक्स्ट है, अगर ये अगर नेक्स्ट when partner brings premium for goodwill, अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये है जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। ठीक है, अगर ये दोनों ही चीजें लेकर आता है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों ही लेकर आता है, तो आप क्या करते हैं, आप कंबाइंड एंट्री पास करते हैं फर्स्ट, ये मैंने सेकंड को टिक करा, और ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो आप कंबाइन एंट्री पास करते हैं। कंबाइन एंट्री कैसे पास करते हैं, एंट्री पास करेंगे, कंबाइन एंट्री है ये फर्स्ट और सेकंड की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल account to new partners capital account, new partner capital account आप एंट्री पास करेंगे। कैश या बैंक कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये कंबाइन एंट्री है, ये फर्स्ट और सेकंड की कंबाइन एंट्री है। जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल में दिखा देंगे, जितना भी वो कैपिटल लेकर आएगा वो कैपिटल में आप दिखा देंगे। उसके बाद सेकेंड एंट्री होती है, हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में रिटेन करते हैं। ठीक है, अमाउंट को
रिटेन करते हैं, तो रिटेन करने की एंट्री क्या होती है, ये देखो फर्स्ट हमारी हुई ये वाली एंट्री, सेकंड हमारी होगी रिटेन करने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। आप इस एंट्री को पास करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। बहुत आसान है याद करना, देखो जहां पर सैक्रिफाइसिंग आया वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिखाया जाता है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकाला जाता है मैंने आपको इसके पार्ट फर्स्ट में बताया था, मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो कि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला था, ठीक है। ये हमारा हुआ फर्स्ट, ये हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ है। थर्ड है, फिर मैं इसके एग्जांपल्स आपको बता दूंगा किस तरीके से एग्जांपल करना है। ये है नेक्स्ट केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन बुक्स। जब गुडविल अपीयर्स करती है बुक्स में, अपीयर का मतलब क्या होता है, देखो ये ओल्ड बैलेंस शीट है। ओल्ड बैलेंस शीट क्या होता है, अभी आप ये समझ लो। ओल्ड बैलेंस शीट होती है जब पार्टनर ए और बी है, ये काम कर रहे हैं और ये फर्म जो है पुरानी फर्म है, तो ये ओल्ड बैलेंस शीट हो गई। न्यू बैलेंस शीट का मतलब क्या है, जब ए बी पार्टनर थे, सी और आ गया फर्म में, जो ये एंड में नई बैलेंस शीट बनेगी, जब सारी चीजें आप कर लेंगे नई बैलेंस शीट बनेगी, दैट इज न्यू बैलेंस शीट। तो ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब है आपकी पुरानी बैलेंस शीट जिसमें ए और बी काम कर रहे थे, सपोज सी के आने से पहले। तो वहां पर गुडविल का अमाउंट सपोज आपने शो करा हुआ था, जो भी अमाउंट था, ठीक है, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी में कितना गुडविल का अमाउंट था। तो आप राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं, इसको बेटा राइट ऑफ भी बोलते हैं, राइट। गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ का मतलब पुरानी बुक से हटा रहे हो, क्योंकि देखो जब नया पार्टनर आएगा तो आप उसे वो गुडविल का अमाउंट नहीं दोगे जो ए और बी ने कमाया है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, आप एंट्री पास करते हो ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब है पुराने पार्टनर जो ए और बी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, पूरा गुडविल का अमाउंट आएगा। पूरे गुडविल का अमाउंट का मतलब है यहाँ पर जो एंट्री होगी वो गुडविल के अमाउंट से होगी। मैंने अभी आपको प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल का मतलब बताया था। यहाँ पर पूरे गुडविल के अमाउंट से एंट्री होती है और इस एंट्री को आप करते हैं, देखो याद करना आसान है, मैंने बताया था ओल्ड पार्टनर्स दे रखा है, तो इसे हम लोग दिखाते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है। जहां सैक्रिफाइसिंग आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जहां पर ओल्ड आ गया, ओल्ड पार्टनर्स आ गया, तो ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब एक मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मैंने 3 केसेस आपको बताए हैं, एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूँ जिसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर गुडविल अपीयर कर रही है तो गुडविल अपीयर जो कर रही है पहले उसे आप राइट ऑफ करेंगे, फिर आप रिटेन की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन की चीजें नहीं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये है, देखो रेशियो दे रखी है 3:2, सी आ रहा है। मैक्सिमम चीजें बेटा मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का शॉर्ट है ये, ए और बी है 3:2, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए,
सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो लेकर आ रहा है 30,000 एज कैपिटल, ठीक है। 20,000 कैपिटल का लेकर आ रहा है, 10,000 लेकर आ रहा है ये गुडविल का। गुडविल का मतलब है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। ये 10,000 लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, और कह रहा है कि गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में। अपीयर्स का मतलब है पुरानी बुक्स में बैलेंस शीट में गुडविल शो करी हुई है 3,000 से, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा भी होता है, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। अभी तक मैंने आपको जो बताया उसके अंदर मैंने आपको वैल्यूज देके नहीं बताया था, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं वैल्यू दे के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हम लोग एंट्री शो करते हैं। पूरा बेटा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनता है। तो देखो यहाँ पर कैपिटल भी लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर नहीं लिखेंगे आप, जैसे सी आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सी का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अगर नाम नहीं दिया होता तो आप न्यू पार्टनर लिखते हैं, वैसे नाम गिवन होता है। सी कैपिटल अकाउंट आ गया, और नेक्स्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आ रहा है, ये देखो आपको अमाउंट दिया हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका कैपिटल 30,000, और यहाँ पर आ गया 10,000, यहाँ पर आ गया 40,000, ठीक है। ये तो है जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लेकर आए, ठीक है। ये आप सेकेंड एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे, पहले आप राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ आप करेंगे AB टू गुडविल, ठीक है। सबसे पहले आप इसको राइट ऑफ करेंगे। मैं एंट्री करना भूल गया था पहले, आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब भी हम लोग पहले पुरानी गुडविल को पहले हटाएंगे फिर नया पार्टनर लेकर आएगा, आप 3:2 में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3:2 में इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कैसे अमाउंट निकालते हैं, देखो इसको अमाउंट निकालने का 3,000 कैसे निकालते हैं, 3,000 इंटू 3/5। 3/5 कैसे आया, 3 + 2, तो 3/5 आया। ये 600 आ गया, तो ये आ गया आपका 1800, और यहाँ पर आ गया आपका 1200, टोटल आ गया 3000। सेकेंड भी मैं ये ए का निकाला और बी का भी बता देता हूँ निकाल कैसे निकाला, 3000 इंटू 2/5। हमेशा ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में हुआ तो ओल्ड रेशियो ये आपको गिवन है। उसके बाद देखो सेकेंड एंट्री हुई, ये जितना भी नया पार्टनर सी जो है वो लेकर आया, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल जितनी लेकर आया। थर्ड एंट्री होती है रिटेन करने की एंट्री, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, का मतलब ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 10,000 को। प्रीमियम फॉर गुडविल देखो आप 10,000 दे रखा है, 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिखाएंगे। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का शॉर्टकट मैंने बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ये आई बटन में लिंक मैंने दिया है, उससे आप देख सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्रीवियस वीडियो इसकी पार्ट 1 उसके अंदर बताया था मैंने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। कंडीशन ये होती है कि न्यू रेशियो गिवन नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं सेम यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, ओल्ड रेशियो के बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो कैसे अमाउंट निकालेंगे। ए का अमाउंट 10,000 इंटू 3/5, तो ये आ गया 6,000 और ये आ गया 4,000, ठीक है। सेम ऐसे ही निकाला जैसे मैंने आपको ये बताया था, सेम इसी तरीके से निकाला, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये आपका पूरा एग्जाम्पल है जितने मैंने केस बताए हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे
कमेंट करके बताना है कि ए और बी 5:3 रेशियो दी हुई है। न्यू रेशियो है ए बी सी की 5:3:2। आपको क्या करना है, आपको मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कमेंट करके बताना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है।